नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। तो आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरकार है उसके द्वारा जो उप मुख्यमंत्री है सुरेंद्र चौधरी, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष जो स्टेटस है उसको देने के जो प्रस्ताव था वो लाया गया और वो पास भी हो गया है। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा जो है इसका खासा विरोध भी किया गया। हंगामे के बीच आखिरकार ये बिल जो है वो पास भी हो गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेमा है वो हालांकि जश्न मना रहा है और जो बाकी अपोजिशन के जो हैं, भाजपा के जो लोग हैं, वो इसको लोकतांत्रिक करार दे रहे हैं। और इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ सांबा से एक युवा नेता है संदीप शर्मा जी, जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कांग्रेसी युवा नेता हैं, आप भी काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। आज जो ये जो प्रस्ताव लाया गया है पास भी हो गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही था, लोकतांत्रिक था, या जो हटाया गया वो सही था? पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आज ये स्पेशल स्टेटस का जो आज पास हुआ है असेंबली में, ये पूरा लोकतंत्र तरीके से हुआ है, क्योंकि इस प्रदेश में चुनाव हुए हैं। उन चुनावों में जीत के जो पार्टी आई है, जिनके पास बहुमत है, उन्होंने इसको एक असेंबली में लोकतंत्र तरीके से पास कर दिया है। और अब जहाँ तक भाजपा का ताल्लुक है कि बहुत ही शोर शराबा हो रहा है, वो हंगामा हो रहा है, तो हमें यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस हाउस को चलने नहीं देगी। उन्होंने पहले दिन से यही मन बनाया था कि हमें सरकार को एकदम से विफल करना है और जो लोगों ने जिनको जनादेश दिया उनको काम नहीं करने देना है। दूसरी बात, ये जिस बात का विरोध कर रहे हैं, जब आर्टिकल 370 लोकसभा में जब तोड़ा गया, वो भी एक लोकतंत्र, वो उन लोगों के पास नंबर थे, उन्होंने बिल पेश किया, वो बिल पास हो गया। वह ऐसे ही इन लोगों के पास नंबर हैं, इन्होंने अपनी असेंबली में रूल ऑफ लॉ के तहत इसको पेश किया और वो पास हो गया। दूसरी बात, अगर जम्मू कश्मीर को फ़ायदा और नुकसान की बात की जाए तो पहले जब आर्टिकल 370 था, उससे हमें हिंदुस्तान के साथ वो हमें जोड़ता है, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट है, राजा महाराजाओं की स्टेट थी। जब अकॉर्ड हुआ तो कुछ चीज़ों को आपस में समन्वय करके कि हमारे लोगों का हित कहाँ तक जो है वो हित बना रहेगा, सेफ रहेगा। जैसे कि नौकरियों की बात की जाए, हमारी जो धन संपदा है, जन संपदा है, ज़मीन की बात की जाए, हमारे जो माइनिंग का काम, जो हमारा जितना भी मिनरल्स की बात की जाए, तो ये सारे हमारे लोग ही काम किया करते थे। फिलहाल कि कॉन्ट्रैक्टर भी थे जो, वो भी सारे जम्मू के हुआ करते थे। इसके बाद क्या नुकसान हुआ, हमारे लोगों को एक आक्रमण जैसा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को ना नौकरियां मिल रही हैं। ज़मीनें, इंडस्ट्री आपने यहाँ लगाई है, लेकिन आपने वादे क्या किए थे कि 370 टूटने के बाद यहाँ इंडस्ट्री फल फूल रही है। मुझे लगता नहीं, कहीं ज़मीन पे नहीं दिखाई दिया। अगर उन्होंने कहा है कि हम अपनी ज़मीन को, नौकरियों को और अपने लोगों को संघर्षित, अपनी पहचान जो है सेव करना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? हिंदुस्तान में 11 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस है, जिसमें उत्तराखंड आती है, हिमाचल आती है, मणिपुर आता है, मिज़ोरम आता है, नागालैंड आता है। वहाँ तक कि उनके, तो मैं कह रहा हूँ कि, और इस बिल में ये कहा गया कि हम हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ जो है हम इसके साथ मिलकर लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। तो ये हंगामा करना, लोगों को दिखाना, जनता देख रही है। जनता ने इनको बहुमत इसलिए दिया, जो जम्मू में इन्होंने, लोगों ने इनको एक तरफा वोट दिया कि स्टेटहुड की बात की थी इन्होंने। ये अपनी एक भी बात पे बताओ खड़े नहीं होते। इन्होंने स्टेटहुड कहा था कि इलेक्शन होने से पहले स्टेटहुड दी जाएगी, उसके बाद अब चीफ मिनिस्टर बेचारा 4 मंत्रियों के साथ काम कर रहा है। कितनी बार वो दिल्ली जा चुके हैं। आपको स्टेटहुड देना चाहिए। स्टेटहुड के साथ हमारे लोगों के काम रुके हुए हैं। जहाँ तक कि ज़मीन जो हमने एक अपने काम, किसी बच्चे ने कोई ज़मीन ली है, कोई रोज़गार करना, उससे फ़र्द नहीं कटे जा रहे। किसी ने लोन लेना है, किसी के पास कोई और काम है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही मुश्किल आ रही है सरकार को। लोगों के साथ सब्सिडी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बिजली की बात की जाए वो नहीं, क्योंकि कुछ चाबियां इन्होंने अपने पास रख ली हैं। और ये जो स्पेशल स्टेटस की बात है, वो जम्मू कश्मीर में लोगों को मिलना चाहिए और अपनी डोगरा आइडेंटिटी को हमें मजबूत करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।